बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलें आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है कुछ नया सा मौजू है और स्पेशली बॉडी बिल्डर्स के लिए यूनानी आयुर्वेदिक सिलसिले की कड़ी मैंने इसी सीरीज़ में डाला है इसे, लेकिन ये मुनफरद चीज़ होगी आपके लिए। ये है मसल गेन। जी हाँ, मसल गेन, वेट गेन, मसल गेन, जो भी आप इसे कह लें। स्पेशली ये मैंने तजवीज़ किया है या ये नुस्खा मैंने बनाया है बॉडी बिल्डर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो अपने मसल बढ़ाना चाहते हैं या अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आम खाने पीने की चीज़ें हैं। चलें देखते हैं। तो ये बॉडी बिल्डर्स के लिए, स्पेशली उनके लिए है। फ़वाइद इसके क्या होंगे? ये हाई प्रोटीन फार्मूला है, मसल बढ़ाएगा, वज़न बढ़ाएगा, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ। ख़ास तौर पर बॉडी बिल्डर्स के लिए ये भी मैं बता चुका हूँ। बॉडी बिल्डर हजरात इसे पोस्ट वर्कआउट के तौर पर ले सकते हैं। अब ये पोस्ट वर्कआउट, ये बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं उन्हें पता होगा कि पोस्ट वर्कआउट का मतलब ये है कि जब वो हार्ड किस्म की एक्सरसाइज करते हैं तो उसके तकरीबन आधे घंटे, आधे पौने घंटे बाद ये ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भी उनका वेस्ट हुआ वो होगा, जो भी एनर्जी वगैरह वेस्ट हुई होगी तो वो फिर से वो गेन कर लेंगे। और क्योंकि हाई प्रोटीन फार्मूला है तो उनके मसल भी काफ़ी हद तक बढ़ेंगे और ये कुदरती चीज़ें हैं। इसके लिए ये बॉडी बिल्डर हजरात जो हैं वो वे प्रोटीन आती है, बड़ी महंगी आती है, वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसे भी इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह बहुत ही इफ़ेक्टिव इसको पाएंगे। ये बहुत ही मुफीद है। ये थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि जवानी में और बचपन से मैं भी स्पोर्ट के साथ रिलेटिव रहा हूँ और बॉडी बिल्डिंग, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट में बेल्ट होल्डर रहा हूँ। क्रिकेट खेली है मैंने, एज आ कैप्टन 10-12 साल खेली है। तो स्पोर्ट के साथ मेरा भी बहुत ही मतलब ये रिलेशन है। तो ये चीज़ें भी मैं भी अपने बचपन में किया करता था। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आम लोग और बच्चे भी इसे ले सकते हैं। आम लोग, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई वज़न अपना बढ़ाना चाहता है, ताकतवर नुस्खा है ये, और बच्चे भी इसे ले सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और ये नुस्खा देखते हैं क्या है। आम चीज़ें देखें कि क्या चीज़ें। लोबिया, आम लोबिया जो आम खाने की चीज़ें, दाल बनती है इसकी, बड़ी अच्छी मज़ेदार बनती है। ऐसे भी लोग इसे उबाल कर और चाट वगैरह में डालते हैं। तो लोबिया आपने 100 ग्राम लेनी है और माश की दाल लेनी है 100 ग्राम। दो चीज़ें हैं। आगे क्या चीज़ें? इन दोनों को अलग अलग पाउडर बनाएं। अलग अलग पाउडर बनाएंगे तो इनकी मिक़दार आपको इक्वल मिलेगी। मिक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही होता है कि इन्हें अलग अलग पाउडर बना के फिर आपस में से मतलूबा मिक़दार में मिक्स कर लें। तो ये जो चीज़ हमारी बनेगी, अब जो हम आगे बनाएंगे वो बनेगा जौ का दलिया। अब उस जौ के दलिए में ये पाउडर जो बनाया है हमने, दो चीज़ों का पाउडर जो हमने बनाया है, वो आपके ऊपर है। एक चाय का चम्मच लें या एक खाने का चम्मच लें या इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो जैसे कि मैंने बताया, खाने पीने की चीज़ें तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। तो आप ले सकते हैं अपने जिस्म के हिसाब से, कद के हिसाब से और अपने हाजमे के हिसाब से ले सकते हैं। जौ का दलिया वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ। सबसे पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो जौ के दलिए पे बनाई थी, अगर आप चाहें तो वो देख लें। तो जौ के बनाने का तरीका मैं इधर भी दे रहा हूँ और इस अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या तरीका है जौ के बनाने का तरीका। अब जौ हमें 50 ग्राम चाहिए होंगे। जौ का दलिया आम पैकिंग में मिल जाता है, ओट्स के नाम से, कोई करोट के नाम से भी आता है। इंग्लैंड का बना हुआ, यहाँ लोकल कंपनी फौजी मेरे ख्याल में बनाती है, बारले के नाम से वो आपको मिलेगा, बारले के नाम से। गंदम का, वीट के नाम से आता है। ये जौ का दलिया हमें चाहिए वो बारले के नाम से आएगा, जहाँ कोई कर ओट्स के नाम से आएगा।
तो ये नोट कर लें, हमें गंदम का नहीं चाहिए, हमें चाहिए जौ का। तो 50 ग्राम वो लेना है हमने जौ का दलिया। दूध इस नुस्खे में मैंने बॉडी बिल्डर्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बढ़ा दिया है। पिछली वीडियो में मैंने 1 पाव दूध कहा था, लेकिन इसमें आप यूँ कहें कि 1.25 पाव हो जाए, सॉरी ये हो जाएगा आपका 1.5 पाव। तो 350 मिलीलीटर आप इसमें लेंगे। थोड़ा सा दूध मैंने इसमें बढ़ा दिया है, आधा पाव। खजूर 5 से 7 हैं, ऑप्शनल है, लेना चाहें तो ठीक है, ना लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है। मीठा ये भी ऑप्शनल है, जो आप लेना चाहें, चीनी डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, ना भी लेना चाहें तो कोई मसायका नहीं है, आप पे डिपेंड करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। बनाने का तरीका क्या होगा, किसी बर्तन में दूध को गर्म करें, जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो दलिया डाल दें, उसको पकाएं, क्योंकि अगर आप पैकिंग वाला ले रहे हैं तो जल्दी ही पक जाता है, 3 मिनट में वो पक जाएगा। उसके बाद दवाओं का हस्बे ज़रूरत पाउडर लें, जैसे मैंने बताया आपके ऊपर है, 1 चम्मच डालें, 2 डालें, चाय का चम्मच डालें या खाने का चम्मच डालें, या आप पे डिपेंड करेगा, जितना भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। और वो डाल के इसको तकरीबन 10 मिनट पकाएं। फिर खजूर डाल दें, और खजूर के गुठली और उसकी ऊपर की जो खाल होती है, छिलका होता है, वो उतार लें तो अच्छा रहेगा। मीठा हस्बे ज़रूरत डालकर 2 मिनट तक पका कर से फिर उतार दें और ठंडा होने दें। तरकीब इस्तेमाल बॉडी बिल्डर्स के लिए, अगर उसे नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल करें तो भी ठीक है, प्री वर्कआउट भी मैं कह सकता हूँ, उसे प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं, नहीं तो इसे वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट के तौर पर भी इसे लिया जा सकता है। तो ये तो बॉडी बिल्डर जो करते हैं बॉडी बिल्डिंग, उनको समझ में आ गया होगा। आम लोग और बच्चे इसे नाश्ते के तौर पर लें और अपने हस्बे ज़रूरत उसको लें, जितना वो हज़म कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।